हमारे मेंबर मेरे पीछे यहां पे शरफ अफजल खान मरवत साहब बैठे हुए हैं, इनके घर को मुस्मार किया गया, इनके खिलाफ FIRs हैं। हम सब के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दद FIRs हैं। और वो किस लिए? लोगों को कॉलें आती हैं कि आप इस मसवदे को सपोर्ट करें। KP हाउस पे इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स आती है, वो किस कानून के तहत जनाब स्पीकर? आपने तो धज्जियां उड़ा दी, आपने वफाक को कमजोर करके रख दिया। और किस लिए? वो कहते हैं कि अपने आधे पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस ज़बह कर दी। ये तो वो मिसाल है कि सिर्फ इस 26th अमेंडमेंट के लिए, इसके लिए आप ये ज़बह कर रहे हैं जमहूरियत को इसलिए आप खत्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने अपने MNAs को ये डायरेक्शन दी हुई है कि आपने इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना, और वो डायरेक्शंस उन्होंने या वायलेट की, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोसेस का, क्योंकि हमारा ये नजरिया है, ये हमारा एक कैलकुलेटेड ओपिनियन भी है और बिलीफ भी है कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहां पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जनाब स्पीकर इस वफाक को कमजोर करने की इलामत होंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ हम बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान और अचकजई साहब और हमारे MWM के साथी, हम लोग इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। हम लोग जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे कि खुदारा आपने स्टैंड लेना है। बैसियत स्पीकर अपने हाउस के मेंबर्स के लिए कि यहां पे जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और जो यहां पे आपके 4th फ्लोर के चेंबर्स में या इस असेंबली के प्रीसेंट्स में हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं, उनको रिहा किया जाए और वापस अपनी सीटों पे जो ये हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं आपके ट्रेजरी बेंचेस पे, इनको वापस अपनी सीटों पे यहां के आप आके बिठाएं। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी बात करूंगा कि गुज़िश्ता कल, अभी तो एक दिन और आगे हो गई, बल्कि कल 19 और 20 तारीख की रात को यहीं पे डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। 11:55 पे तिलावत कुरान शरीफ शुरू हुई, तो यहां पे इतनी जल्दी थी, अनहोली हेस्ट था कि आपके अमले के सार्जेंट एट आर्म्स मौलाना साहब को चिट्ठें दे रहे थे कि तिलावत शॉर्ट करें। जनाब स्पीकर, मैंने कभी जिंदगी में ऐसे चीजें नहीं देखी। जिस वक्त नात शरीफ नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यहां पे मौलाना साहब पेश कर रहे थे, उनको 2 बार 3 बार सार्जेंट एट आर्म्स और उनका अमला आके चिट्ठें दे रहा था कि आप जल्दी करें। ठीक जनाब स्पीकर, ये कहां का, यहां पे हम लोग अपने आप को कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, पर जिस वक्त
आमाल आते हैं जी तो फिर ये हरकत होती हैं कि जिस वक्त तिलावत हो रही होती है तो चिट्टे दे रही होती हैं कि जल्दी करें, नात पेश हो रही होती है कहते हैं जल्दी करें, जिस वक्त ये तरामीम आ रही होती हैं तो फिर अनड्यूली हेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन के साथी यहां पे हम लोग जितने भी हैं, हम लोग कम से कम तारीख में सुर्खरू होंगे। और ये लोग जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जन्म दिया, जिन्होंने इसको फरोग दिया, अपने नापाक अज़ाइम के लिए, तारीख इनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। जी थैंक यू। तारीख इनको ये याद करेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को दफन किया। तारीख इनको याद करेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने माइक खोले हुए मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक और कातलाना जर्ब मारा। जनाब स्पीकर, जी थैंक यू। मैं यहां पे खोले कि जिस वक्त 18वीं तरमीम पेश हो रही थी, उस वक्त आपके साथियों ने यहां पे 9 महीने लगाए थे 102 आर्टिकल्स पे तरामीम के। आज जनाब स्पीकर इन 27 आर्टिकल्स पे अमेंडमेंट के लिए जी दिनों के अंदर अंदर इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। जी ठीक है जनाब स्पीकर, ये एक इंडाइटमेंट नहीं है, चार्जशीट नहीं है इस हुकूमत के खिलाफ, तो और क्या है। मैं आखिर में फिर कहूंगा, कहां 9 महीने की काविश और कहां पे 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश, और वो भी यहां पे लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता कि वो मसवदा है क्या। थैंक यू उमर साहब। माल खोले जी माइक खोले जी। शुक्रिया। वाइंड अप कीजिए प्लीज। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, हमें पता है कि यहां पे आपको भी जल्दी है, इनको भी जल्दी है, मुझे तो बहुत क्योंकि यहां पे बूट को इज्जत दो का सिलसिला जा रहा है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर के 9 महीने की काविश थी 18वीं तरमीम में। कहां 9 महीने की काविश और कहां पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 दिन में, और पुश कर रहे हैं किस लिए। मौलाना साहब आप गए हुए थे मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने के लिए, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था। और यहां पे जनाब स्पीकर, और यहां पे हम लोग, ये गवर्नमेंट वालों ने बहुत कोशिश की कि ऑपोजिशन के दरमियान कोई खलीज आए, पर इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर ये तारीख याद करेगी। ठीक है जी। ऑपोजिशन की पार्टियां मजीद मजबूत होंगी और ये अज़ाइम इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होंगे। ठीक। और ये जमहूरियत हमारी काविशों के जरिए, इस जी वजीर आजम इमरान खान साहब की काविशों के जरिए पाकिस्तान में मजबूत होगी, ना कि इस हुकूमती इत्तेहाद के जरिए। बहुत बहुत थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ साहब।